नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि यदि आप सहायक समीक्षाधिकारी या सहायक समीक्षाधिकारी के पद पर ज्वाइन करते हैं तो क्या आप विशेष सचिव तक पहुंच सकते हैं। विशेष सचिव का पद कितने समय के बाद मिलता है और विशेष सचिव के पद में भी कितनी कैटेगरी है, ये भी आपसे बात करेंगे। किस एज तक आपको सिलेक्शन ले लेना चाहिए तो आप विशेष सचिव यानी कि स्पेशल सेक्रेटरी तक आप पहुंच सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो बीच के जो पोस्ट है जैसे कि अंडर सेक्रेटरी है, डिप्टी सेक्रेटरी है, ज्वाइंट सेक्रेटरी है, ये कितने समय बाद आपको मिल जाती हैं, वेतनमान इनका क्या होता है, ग्रेड पे क्या होता है, कैसे कैसे प्रमोशन की प्रक्रिया होती है, एआरओ से आरओ बनने में कितना समय लगता है, आरओ से एसओ बनने में कितना समय लगता है, इसके बाद जो आगे की प्रक्रिया है उसमें कितना समय लगता है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, कितना सैलरी मिलता है, ये सारी बातें आपसे हम शेयर करने वाले हैं। निश्चित रूप से सारी चीजें आपको हम बताएंगे, बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताएंगे ताकि आप में भी एक थोड़ा सा और जोश बढ़े, थोड़ा सा और मोटिवेशन आए ताकि आप जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लें और कम उम्र में सिलेक्शन लेकर के आप जो है समीक्षाधिकारी या सहायक समीक्षाधिकारी बन जाएं, जिससे कि आप विशेष सचिव के पद तक प्रमोशन पा सकें। और यदि आप एक काफी जो है ज्यादा उम्र में अगर आप बनते हैं तो फिर आप डिप्टी, ज्वाइंट या फिर अंडर सेक्रेटरी ही बन के रह जाएंगे। ठीक है, तो पूरी प्रक्रिया आपको हम समझाएंगे, सारी बातें आपको बताने वाले हैं। पूरा मैंने यहाँ पर ये खाका बनाया हुआ है, इसी को हम आपको डिटेल में इलाबोरेट करेंगे। ठीक है, उससे पहले बता दूं आपको कि अपना ये डीपी एडुकेयर एप्लीकेशन है, ये टेलीग्राम चैनल है, ये 2 नंबर इंक्वायरी दिए गए, इन पे आप लोग कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग इस समय इस टेस्ट सीरीज को जरूर हल करें। ठीक है, क्योंकि इस समय वक्त है रिवीजन करने का। मैं बार बार कहता हूं, रिवीजन जितनी ज्यादा करेंगे, जितना आप टेस्ट देंगे, जितना आप मॉक टेस्ट हल करेंगे, टेस्ट सीरीज लगाएंगे, उतना ही आपकी प्रैक्टिस होगी और उतना ही आप अधिकतम स्कोर करके आएंगे। 27 जुलाई को ध्यान में रखते हुए समय बहुत कम बचा हुआ है, पढ़ना बहुत ज्यादा है, रिवीजन करनी है, करंट पर भी आपको ध्यान देना है, हिंदी पर भी आपको ध्यान देना है, ये सारी चीजें आपको तैयार करनी है। ठीक है, क्रैश कोर्स, मेंस, प्री सब कुछ उपलब्ध है, तो आप लोग एक बार इस एप्लीकेशन पर जरूर विजिट कीजिएगा। ठीक है, ये कोई ऐड नहीं है, बस आपको बस बता देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, बाकी जरूरी नहीं है कि आप यहीं से जो है ज्वाइन करें, कहीं और भी कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है, जहां आपको अच्छा लगता हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जहां आपको लगता हो कोई बुक लेनी हो मार्केट से ले लीजिए, कहीं कोचिंग से, कोई समस्या नहीं है। हमारा बस ये फर्ज बनता है बताने का, तो बता दिया, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन पढ़िए जरूर, पढ़ना जरूर। ठीक है, इस समय बस यही समय है कि जितना आप मॉक टेस्ट है कहीं से भी दीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी, जहां से आप दे पाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग अपने मूल चीज पर आते हैं। देखिए, जब आप सहायक समीक्षाधिकारी या समीक्षाधिकारी पर ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो कहां कहां तक आप पहुंच सकते हैं। एक चीज मैं स्पष्ट आपको कर दे रहा हूं, अगर आप अंडर 30 यानी कि 30 साल, कितना 30 साल से कम उम्र में यदि आप सिलेक्शन पा लेते हैं, मान लो आप आरओ बन जाते हैं। ठीक है, आरओ आप बन गए, आपकी उम्र है 30 साल से कम, तो आप निश्चित रूप से विशेष सचिव तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, विशेष सचिव तक पहुंच जाएंगे। भले ही आप 1-2 साल रहे विशेष सचिव, भले ही 6 महीने रहे, 1 साल रहे, लेकिन आप वहां तक प्रमोशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो लेकिन अगर आप 30 क्रॉस कर रहे हैं, 30, 31, 32, 34, 35 अगर आप हो रहे हैं, तो फिर आप जान लीजिए कि आप विशेष सचिव तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कम उम्र में सिलेक्शन लेना ये भी एक फायदे का सौदा है। ठीक है, अब देखिए यहां पर विशेष सचिव की 3 कैटेगरी होंगी, 3, तो वही आपको हम लास्ट में बताएंगे। यहां से स्टार्ट करेंगे और यहां तक चलेंगे कि कैसे कैसे प्रमोशन होगा, कैसे कैसे आपका वेतन बढ़ेगा। ठीक है, तो यहां से आपको बताएंगे। देखिए, अगर आप एआरओ पे ज्वाइन करते हैं तो एआरओ से आरओ बनने में आपको 3 से 5 साल लग सकते हैं। ठीक है, 3 से 5 साल आपको लग सकते हैं। ठीक है, एआरओ का जो ग्रेड पे आपको पता ही है कितना है, 4600 है। ठीक है, और आरओ का कितना है, 4800 है। एसओ कितना है, 5400 है। ठीक है,
ये आपका 6600, ठीक है, इधर 7600, ऐसे पर बढ़ता जाता है, ठीक है। एसओ की सैलरी लगभग 1 लाख के आसपास होती है। जब अनुवादकारी यानी कि बन जाते हैं तो 1 लाख के आसपास सैलरी हो जाती है, ठीक है। आरओ पर अगर आप ज्वाइन करते हो तो मैंने बताया था कि 80,000 के आसपास सैलरी होती है, ठीक है। एआरओ की सैलरी भी करीब कोई 3 से 4,000 रुपए का अंतर होता है, कम होता है, यानी कोई करीब 76 के आसपास मान के चलो, ठीक है, एआरओ की सैलरी हो। तो एआरओ से आरओ बनने में 3 से 5 साल का वक्त आपको लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद आरओ से एसओ बनने में यहां पर थोड़ा जो सबसे ज्यादा समय लगता है वो समीक्षा अधिकारी। चलिए फुल फॉर्म बता देते हैं। एआरओ का मतलब है असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, या हिंदी में बोले तो सहायक समीक्षा अधिकारी, ठीक है। आरओ का मतलब आपको पता ही है, रिव्यू ऑफिसर या समीक्षा अधिकारी। पहले सबके फुल फॉर्म बता रहे हैं। एसओ मतलब सेक्शन ऑफिसर या फिर कहें अनुभाग अधिकारी। इसके बाद यूएस, जिसको हम कहते हैं अंडर सेक्रेटरी, या हिंदी में कहे तो अनुसचिव। ध्यान रखना, यहां पर उत्तर प्रदेश शासन में अंडर सेक्रेटरी को अनुसचिव कहा जाता है, लेकिन भारत सरकार की बात करें तो वहां पर भी अंडर सेक्रेटरी होते हैं, लेकिन उनको अवर सचिव कहा जाता है। इंग्लिश में दोनों सेम है, यहां भी अंडर सेक्रेटरी है, भारत सरकार में भी अंडर सेक्रेटरी है, लेकिन यहां पर अंडर सेक्रेटरी को अनुसचिव कहा जाता है, वहां पर अवर सचिव कहा जाता है। इसके बाद डीएस होते हैं, इनको हम डिप्टी सेक्रेटरी कहते हैं, हिंदी में बोले तो उप सचिव, उप सचिव। इसके बाद जेएस होते हैं, जिनको हम कहते हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी कहते हैं, ठीक है। और हिंदी में कहते हैं संयुक्त सचिव, ठीक है, संयुक्त सचिव। और इनको हम बोलते हैं एसएस, स्पेशल सेक्रेटरी। स्पेशल सेक्रेटरी बोले तो विशेष सचिव, क्या बोले, विशेष सचिव। अब ये विशेष सचिव 3 प्रकार से बन सकते हैं, 3 प्रकार से, अभी आएंगे तब आपको पूरा बताएंगे। आरओ से एसओ बनने में लगभग 10 साल का समय लग जाता है, ठीक है। ये 10 से 12 भी हो सकते हैं, 10 से। हालांकि ये जो 2013 का जो बैच आया था, ये बड़ा लकी बैच था। ये लोग कहेंगे कि करीब 5-6 साल में ही एसओ बन गए थे, ठीक है, जो कि एसओ पद खाली थे, और ये काफी दिनों बाद बैच आया था। लेकिन 14 वाले बैच, जो 2014 बैच आया है, वो काफी लेट बनेंगे, उनको काफी समय हो जाएगा। और हम लोग का जो 2017 बैच है, तो हम लोग की करीब मतलब कि 10-11 साल तो लग जाएंगे एसओ बनने में, ठीक है। बस यही पर समय लगना है। इसके बाद एसओ से अंडर सेक्रेटरी बनने में आपको 3 से 4 साल का समय लगेगा, ठीक है। अंडर सेक्रेटरी से बनने, डिप्टी बनने में भी 3 से 4 साल का समय लगेगा। डिप्टी से ज्वाइंट में भी आपको 3 से 4 साल, और ज्वाइंट से विशेष में भी आपको 3 से 4 साल का समय लगेगा, ठीक है। तो इस तरह आप देख लें तो यानी कि एसओ से ऊपर, यानी कि अनुभाग अधिकारी से ऊपर के जो प्रमोशन है वो फिर एक फिक्स है, यानी कि ऊपर के पद खाली होने हैं, उतना बनना है। जैसे जैसे पद खाली होते जाते हैं, लोग रिटायर्ड होते जाते हैं, वैसे वैसे प्रमोशन होता जाता है, डीपीसी होती जाती है, ठीक है। लेकिन यहां पर बड़ी समस्या है, क्योंकि आरओ के पद बहुत ज्यादा है, ठीक है। आरओ के करीब जो है 2200 के आसपास पद है पूरे सचिवालय में, स्वीकृत पद, ठीक है। और एसओ के कितने हैं, करीब 400 के आसपास पद है ना। तो फिर यहाँ पर बड़ी दिक्कत होती है, एसओ के पद जो है इतने जल्दी खाली नहीं होते हैं। तो यही प्रमोशन का जो चल है यहाँ पर थोड़ा सा धीमा होता है, लेकिन फिर यहाँ पर एक नियत समय 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, इस तरह होता रहता है, इस तरह होता रहता है, चलती रहती प्रक्रिया। अब मूल बात करते हैं विशेष सचिव, ठीक है। एक चीज तो आपको बता ही चुके हैं कि अगर आप अंडर 30 साल से कम उम्र में अगर आप सिलेक्शन पा जाते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं, तो आप निश्चित रूप से स्पेशल सेक्रेटरी यानी कि विशेष सचिव तक पहुंच जाते हैं। विशेष सचिव यहां पर 3 प्रकार के होते हैं। जो आपके विशेष सचिव हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सचिवालय सेवा के, सचिवालय सेवा, यानी कि अगर आप आरओ से प्रमोट या एआरओ से प्रमोट होकर के विशेष सचिव बनते हैं तो उनको सचिवालय सेवा कहा जाता है, यानी कि आपकी पूरी सेवा जो है सचिवालय से हुई है, सचिवालय में आपने की है, तो उसको सचिवालय सेवा, यानी कि आरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी भी विशेष सचिव बन सकता है। और कहें कि एआरओ भी बन सकता है। मान लो अगर आप बहुत 21 साल की उम्र में कोई आरओ बन गया,
कोई अगर 21 साल की उम्र में एआरओ बन गया तो विशेष सचिव बन जाएगा, कोई समस्या नहीं है, बन जाता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे होते हैं प्रमोटिंग। प्रमोटिंग जैसे मान लो पीसीएस थे, कोई पीसीएस था और वो प्रमोशन होकर के आईएएस हो गया। ठीक है, आईएएस हो गया तो यहां पर विशेष सचिव बन सकता है। ठीक है, ये सचिवालय सेवा के नहीं है। तीसरे होते हैं डायरेक्ट आईएएस। ठीक है, आईएएस, डायरेक्ट आईएएस। तो डायरेक्ट आईएएस बनते हैं वो भी सचिवालय में विशेष सचिव बन सकते हैं, यानी कि सचिवालय का विशेष सचिव और फील्ड का, जिले का डीएम, उसकी रैंक बराबर होती है। जो व्यक्ति फील्ड में, जिले में डीएम है, जिलाधिकारी है, या मान लो सीडीओ है, ठीक है, सीडीओ है, तो वो भी सचिवालय में विशेष सचिव बन सकता है। ठीक है, यहां से वो आईएएस है, जिले में जाकर डीएम भी बन सकते हैं। मान लो शासन ने वहां ट्रांसफर कर दिया, जिले से उठा करके वो शासन लाए, तो शासन में क्या बनेंगे, विशेष सचिव, यानी कि जो डीएम का रैंक होता है वो विशेष सचिव के बराबर का रैंक होता है। ठीक है, अब ये भी जो पीसीएस प्रमोटिंग आईएएस होते हैं ये भी डीएम बन सकते हैं फील्ड में, और ये भी डीएम बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब देखिए विशेष सचिव सचिवालय का सेवा जो आरोप है, लेकिन वो डीएम नहीं बन सकता, वो सिर्फ सचिवालय सेवा का है, तो सचिवालय में ही विशेष सचिव के बाद, मान लो किसी की सेवा विशेष सचिव पर 1 साल हुई, किसी की मान लो 4 साल बची, तो वो रहेगा वो विशेष सचिव, यानी कि वो सचिव पर भी प्रमोट नहीं हो पाएगा। अगर वो चाहे कि मान लो एक प्रमोशन मिलने वाला है सचिव के लिए, नहीं, सचिव नहीं बन पाएगा। सचिव कौन बनेगा, आईएएस। ये सचिव बन सकते हैं, ये सचिव बन सकते हैं, ये सचिव बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो सचिवालय सेवा का विशेष सचिव है वो सचिव नहीं बन सकता है। ठीक है, लेकिन आपकी जो अधिकतम प्रमोशन है, यानी कि हम लोगों का, आपका भी होगा कि आपको भी सचिवालय आना है ना, तो हम लोगों का जो अधिकतम प्रमोशन है वो विशेष सचिव तक ही है, इसके आगे नहीं है। मान लो कोई एकदम से कम उम्र 20-22 साल में आरओ बन गया, अब समझिए वो तो विशेष साल कम से कम 4-6 साल 8 साल रहेगा, तो वो रहेगा उसी पर। अब ये नहीं मतलब कि वो 6 साल हो गया उसका प्रमोशन, हाँ उसको वो जो एसीपी है, ठीक है, जो इंक्रीमेंट है वो मिलता रहेगा, लेकिन पद वही रहेगा, सचिव नहीं बन सकता। सचिव कौन बनेगा, आईएएस ही बनेगा। ठीक है, तो चाहे प्रमोटिव भी हो सकता है और डायरेक्ट वाला भी हो सकता है, पदोन्नति वाला हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है विशेष सचिव, 3 प्रकार के विशेष सचिव सचिवालय में उपलब्ध है और यहाँ पर होते हैं। ठीक है, प्रमोटिव आईएएस भी होते हैं, डायरेक्ट आईएएस भी होते हैं, और सचिवालय सेवा के भी विशेष सचिव हो सकते हैं। तो ये जो है प्रोसेस था। बाकी पूरी हायरार्की मैंने आपको समझा दी है कि कैसे कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पर सैलरी आपकी एसओ की लगभग 1 लाख के आसपास सैलरी हो जाती है। यहाँ करीब अंडर सेक्रेटरी जब आप बनते हैं तो 1.25 लाख के आसपास सैलरी हो जाती है। डिप्टी सेक्रेटरी पर वही करीब 1,40,000-45,000 यानी कि लगभग 1.5 लाख के आसपास। और यहाँ पर जेएस पर, जब जेएस मतलब कि ज्वाइंट सेक्रेटरी बनते हैं, तो ध्यान रखना कि डिप्टी सेक्रेटरी से जब संयुक्त सचिव बनते हैं तो सैलरी में एक बड़ा इंक्रीमेंट होता है, मुझे लग रहा करीब 35 से 40,000 रुपए का अंतर आ जाता है। ठीक है, इतना यहाँ पर एसओ से अंडर बनेंगे और अंडर से डिप्टी बनेंगे तो एक उतना नहीं, मतलब कि यहाँ पर अंतर आएगा वही करीब 15 से 20,000 रुपए, मतलब कि 20,000-25,000 का। लेकिन जब डिप्टी सेक्रेटरी से ज्वाइंट बनते हैं ना तो करीब 40 से 42,000 रुपए का अंतर आता है। तो हर आदमी चाहता है कि यार बस हमको ज्वाइंट तक प्रमोशन मिल जाए ये सब कहानी हम लोग जो है देखते हैं, बाकी आप लोग आएंगे तो आप भी इसी में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब एक सपना रहता है कि यार विशेष बने या ना बने, क्योंकि ज्वाइंट से विशेष बनने में वही लाभ होगा, वही 15-20,000 का, लेकिन डिप्टी से ज्वाइंट बनने में करीब 40 से 45,000 का एकदम से लाभ होता है। ठीक है, एकदम से सैलरी बढ़ती है। तो हर आदमी सोचता है कि यार मतलब चाहे भले ही हम 2 दिन ज्वाइंट रहें लेकिन ज्वाइंट पे प्रमोशन हो जाए, लेकिन वही ना कि जब आपका समय रहेगा, मतलब कि आपकी जब एज बची रहेगी तब तो प्रमोशन होगा ना, तो एज ही बचेगी तो कहां से प्रमोशन होगा। ठीक, इसलिए कम एज में सिलेक्शन लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, तभी आप जो है ज्वाइंट और विशेष तक बन सकते हैं। विशेष का मतलब चलो एक नाम हो जाएगा, हाँ विशेष सचिव रहे हैं, ठीक है, लेकिन ज्वाइंट पर जो है सबसे ज्यादा वेतन का जो फायदा अगर देखा जाए सबसे ज्यादा ज्वाइंट के पद पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो ज्वाइंट की करीब मान लीजिए कि वही करीब लग रहा 1,60,000-70,000 के आसपास चल जाती होगी। ठीक, और विशेष सचिव समझो कि 2 लाख के आसपास बिल्कुल हो जाती भाई, होती है। ठीक है, और 1 लाख तो एसओ सैलरी होती है सेक्शन ऑफिसर के 9 गिरफ्तारी की। ठीक है, 1 लाख के आसपास सैलरी हो जाती है। हम लोग जब बनेंगे तो 1 लाख सैलरी हो जाएगी।
हो सकता है तब तक 8 पे कमीशन रह जाए और ज्यादा हो जाएगी। लेकिन अभी की वर्तमान की बात कर रहे हैं तो 2013 बैच की समीक्षा अधिकारी है उनकी 1 लाख के आसपास चल रही है। ठीक है, तो अब देखिए 1 लाख रुपए एकदम से अकाउंट में आता है, जब क्रेडिट होता है ना 1 तारीख को, बड़ा अच्छा लगता है, एकदम पूरा अकाउंट एकदम भरा भरा लगता है। हालांकि वो 30 पहुंचते पहुंचते खर्च हो जाता है, क्योंकि इतनी लाइबिलिटीज होती हैं, इतनी जिम्मेदारियां होती हैं घर परिवार की बहुत सारे। ठीक है, खैर वो तो होता ही है, लेकिन जब 1 तारीख को कम से कम लगता है कि एकदम से हाँ अकाउंट भरा हुआ है, मतलब कि 1 लाख रुपए एकदम से क्रेडिट होंगे, है ना। खैर चलो, आप तो समीक्षा अधिकारी बनेंगे, 80,000 एकदम क्रेडिट होंगे ना आपके। ठीक है, 80,000 रुपए कम थोड़े होते हैं। और सोच के देखिए, वरना सोच के देखिए भाई, मान लो अभी जैसे मान लो आप कहीं पर प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, या मान लो 10, 20, 50, 20,000, 30,000 रुपए कहीं जॉब कर रहे हैं। ठीक है, और सोचिए कि एकदम से हम 80,000 पहुंच जाएंगे, या मान लो आप इस समय कुछ भी नहीं कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, घर वालों पर निर्भर है, या अपना किसी तरह से जो है खर्चा पानी चला रहे हैं, और सोचिए कि एकदम से 80,000 रुपए अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा अगले महीने से। सोच के देखिए एक बार, सोच के देखिए, अंदर से देखिए, मतलब एकदम से हिलोरे उठेंगी, अरे नहीं करना है, करना। ठीक है, करना है, कर डालिए इस बार कर डालिए। ठीक है, इस बार कर डालिए, और ये फिगर जो है अपना बना डालिए इसको। ठीक है, 80 के, मैंने क्या कहा था, जहां पर स्टडी टेबल आपकी लिखिए एक पेज पर 80 के, 80,000 लिखिए पूरा। ठीक है, कितने बिंदे आएंगे, 4 बिंदे आएंगे ना, ऐसे लिखिएगा 80,000, 80,000। ठीक है, और मोटा मोटा स्केच से लिखिएगा और चिपका दीजिए, रोज देखिए सुबह शाम 10 बार, बल्कि जहां पर आप बाल अपने झाड़ते हैं, जहां पर आईना लगा हुआ है उसके ऊपर लगा दीजिए, रोज देखिए 80,000, 80,000 अगले महीने से, यानी कि जून जुलाई 2026 से। ठीक है, तो देखिए कितना मोटिवेशन बढ़ता है, कितनी पढ़ाई में मन लगता है। ठीक है, ऐसे मोटिवेशन बढ़ाया जाता है। चलिए, बहुत सारी जानकारी आपको दे दी, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। बाकी मेडिकल से संबंधित, मेडिकल कैसे होता है, पुलिस वेरिफिकेशन, आवास कैसे मिलता है, सारी जानकारी मिलेगी, सब कुछ आपको बताएंगे धीरे धीरे। ठीक है, लेकिन आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, इसी सब में नहीं, पढ़ाई बहुत जरूरी है, बीच बीच में मोटिवेशन लेते रहिए, लेकिन पढ़ाई भी करते रहिए, क्योंकि बिना पढ़ाई के ये सब कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक, चलिए, नमस्कार, जय हिंद।